साफ हवा जैसी चीजों को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये सभी के फायदे के लिए है। अरावली मामले में हंगामा इस आशंका पर आधारित है कि पहाड़ की परिभाषा बदलने से माइनिंग बढ़ेगी और लोगों पर असर पड़ेगा, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर इस समय गंभीर विवाद चल रहे हैं। एक तरफ अरावली से जुड़ी भविष्य की आशंकाओं के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, वहीं सरकार बचाव की मुद्रा में यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फैली इस पर्वत श्रृंखला को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये विवाद 20 नवंबर 2025 को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू हुए हैं, जिसमें कुछ शर्तों के साथ 9 मई 2024 के आदेश के पालन में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। इन आशंकाओं पर आधारित विवादों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज पर रोक लगाकर और मौजूदा गतिविधियों की समीक्षा के आदेश जारी करके अरावली संरक्षण के प्रति अपने इरादे को साफ करने की कोशिश की है। हालांकि जेनजेड के नाम पर चलाए जा रहे आंदोलन का मकसद कुछ और ही लगता है। दरअसल मामले की जड़ को समझे बिना यह हंगामा सिर्फ इस आशंका पर आधारित है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा बदलने से न सिर्फ उन राज्यों में माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा जहां यह फैली हुई है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ेगा। सच तो यह है कि राजस्थान 9 जनवरी 2006 से इसी परिभाषा का पालन कर रहा है। इसके अलावा इसे और ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को घेरने वाले सबसे निचले कंटूर के भीतर सभी भूआकृतियों को माइनिंग लीज देने के मकसद से बाहर रखा गया है। इसी तरह विशेषज्ञ समिति ने अरावली श्रृंखला में 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली 2 आसपास की पहाड़ियों के 500 मीटर के दायरे में सभी भूआकृतियों को बिना किसी अपवाद के माइनिंग लीज के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र माना है। इसलिए यह गलतफहमी कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली भूआकृतियों वाले क्षेत्रों में माइनिंग की अनुमति दी जाएगी, पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने न सिर्फ परिभाषा को साफ और पारदर्शी बनाया है, बल्कि पूरी पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा के लिए सिफारिशें भी की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा एक मजबूत सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनाए जाने तक किसी भी नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस संदर्भ में सिर्फ आशंकाओं पर आधारित यह आंदोलन और भ्रम एक प्रायोजित कार्यक्रम जैसा लगता है। रिपोर्ट के अनुसार एक शर्त यह भी लगाई गई है कि भविष्य में किसी भी माइनिंग प्रस्ताव से पहले अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं को सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे पर मार्क किया जाना चाहिए। माइनिंग पर बैन की आड़ में अरावली क्षेत्र की असली समस्या को छिपाने की एक बुरी कोशिश की जा रही है। वैसे भी पूरी पर्वत श्रृंखला के सिर्फ लगभग 1% हिस्से में ही खनिज भंडार है, इसलिए इसकी कमर्शियल व्यवहार्यता सीमित है। असली खतरा इलाके में हो रहे बेहिसाब निर्माण से है। पर्यटन को बढ़ावा देने के बहाने अनियंत्रित निर्माण माइनिंग की तुलना में पहाड़ियों के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से जागरूक संगठनों के आंदोलनों में इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह ज्यादा फायदेमंद होता अगर मौजूदा आंदोलन पर्वत श्रृंखला की रक्षा के लिए अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करता। इसी तरह ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।